हमारे पास ये डेल का लैपटॉप आया हुआ है, जिसके अंदर नो पावर है, नो डिस्प्ले है। मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है प्रॉपर तरीके से। अब ये हमारे हमारे पास ये डेल का चार्जर है। ये चार्जर अगर हम इस लैपटॉप के पीछे लगाते हैं, मतलब ये जो लैपटॉप है, इसके पीछे हम ये चार्जर लगाएँगे और लगाने के बाद जैसे ही हम इसको यहाँ लैपटॉप को ओपन करके देखेंगे और यहाँ से पावर बटन दबाएँगे, तो आप अगर यहाँ पर गौर से देखोगे तो इसके अंदर पावर नहीं आ रहा है लैपटॉप में। अब इसको हम प्रॉपर तरीके से खोल के चेक करते हैं लैपटॉप में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जब आप इसको चेक करोगे तो आपको क्या करना है, एक ऐसे स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है और एक स्लाइडर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहले चार्जर निकालेंगे, उसके बाद जो लैपटॉप है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद अब हम ये लैपटॉप यहाँ से पहले खोल के ट्राई करते हैं। अब ये जो लैपटॉप है, इसको खोलने के लिए जैसा मैंने आपको पहले भी कई सारी वीडियोज़ में बता दिया था, हमको एक स्क्रू ड्राइवर और इसके दिखने कॉर्नर पे आपको स्क्रू दिख रहे हैं, आपको एक-एक स्क्रू खोलना है। जो डेल के लैपटॉप होते हैं, उसमें हिंचेस का ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आता है, जो ये मॉडल होते हैं 5470, 5580 इस टाइप के कुछ मॉडल होते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है हिंचेस का। इसके लिए हमें चिंता की कोई बात नहीं है। जब भी आप अपने लैपटॉप में कभी कुछ भी काम करो, आपको सबसे पहले अपना जो बैटरी है वो डिस्कनेक्ट कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर पहले ही बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है ऑलरेडी। तो ये जो लैपटॉप होता है, हम इसको यहाँ से एक-एक करके पहले सारे स्क्रू खोल लेते हैं। ये जो स्क्रू है, हमने एक-एक करके पहले ये सारे स्क्रू खोल लिए। खोलने के बाद अब इसमें हम नॉर्मल कुछ बेसिक होता है वो हम ट्राई करेंगे। उसके लिए अब क्या करना है, ये लैपटॉप जो होता है आपको यहाँ से ओपन करना है। ये क्लाइंट का लैपटॉप डायरेक्ट हमारे पास आया है, तो हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। इस तरीके से क्या होता है कि आप अपने लैपटॉप को पीछे से ओपन कर सकते हो ईज़िली बिना किसी प्रॉब्लम्स के। दूसरा, आप इसमें अगर देखोगे तो ये बैटरी का जो केबल है, ऑलरेडी निकाला हुआ है। मतलब कस्टमर ने ऑलरेडी खोल के ये चेक कर लिया है या फिर किसी और से चेक करवाया हुआ लैपटॉप है। तो हम क्या करेंगे, ये लैपटॉप में ऑलरेडी यहाँ सीमोस सेल निकाला हुआ है, जो आपको यहाँ से दिख रहा होगा। मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ। ये सीमोस सेल है, ऑलरेडी निकाला हुआ है। ये बैटरी है, जो कि यहाँ पर पहले से निकाली हुई है और इसके नीचे कागज़ भी दिया हुआ है और एक जो रैम है, ये सब यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमको यही चेक करना होता है। अब हम पहले इसकी निकाल देते हैं रैम। रैम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये DDR4 8 जीबी की रैम है, आपको यहाँ से दिख रही होगी। ये जो रैम है, इसको हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हमको यहाँ पर सीमोस से निकाल दिया है और अपनी बैटरी निकाल दी है। अब हम सबसे पहले करेंगे इसका बायोस रीसेट। जब भी आपको किसी लैपटॉप या कंप्यूटर का बायोस रीसेट करते हो, तो आपको उसका पावर बटन कुछ देर तक दबाना रहता है या फिर आपको सीमोस सेल निकालना होता है। बायोस इसलिए रीसेट करना ज़रूरी है कि आपके मदरबोर्ड में अगर थोड़ा भी पावर एक्स्ट्रा जो बचा हुआ होता है, वो सारा यहाँ से पावर जो है वो सारा रीसेट हो जाएगा। जिसके कारण क्या होता है कि आपका लैपटॉप में जो भी नॉर्मल प्रॉब्लम होंगी वो ठीक होने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए। तो हम क्या करेंगे, इसका जो पावर बटन है इसको हम कुछ देर तक दबा के रखेंगे, जैसे आपको 30 से 35 सेकंड तक मिनिमम दबा के रखना है, फिर आपकी मर्ज़ी आप इसको 1 मिनट तक भी दबा के रख सकते हो। ये जब दबा के रखते हैं तो क्या होता है कि अपना जो सिस्टम का बायोस पूरा रीसेट हो जाएगा पूरी तरीके से, मतलब आपके मदरबोर्ड में जो एक्स्ट्रा पावर होगा सारा चला जाएगा और आपका सिस्टम यहाँ पर चालू होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर नॉर्मली कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर भी हम इसको क्या करेंगे, एक बार अपनी तरफ से बायोस रीसेट करेंगे, ये ऑलरेडी चेक किया हुआ है। इसके बाद अगर आपको ज़्यादा डाउट जा रहा है तो आप इस पे ये भी चेक कर सकते हो कि कस्टमर ने इस पे ऑलरेडी काम तो नहीं करवाया है, मतलब जो इसका मदरबोर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लैपटॉप का जो मदरबोर्ड है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि इसमें कुछ काम तो नहीं हुआ है, मतलब जो रिपेयरिंग का काम है वो तो नहीं हुआ है। आप इज़िली जो इसकी आईसी होती हैं, आईसी वगैरह देख सकते हो या फिर अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसमें ये देखो, आपको अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ से ग्लू दिख रहा है, मतलब इस मदरबोर्ड में ऑलरेडी काम हुआ है। इस लैपटॉप की आईसी ऑलरेडी निकाल के चेक की गई हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हमको मशीन में रख के ही चेक करना पड़ेगा। जो वोल्टेज मशीन होती हैं, उनसे ही चेक कर सकते हो डायरेक्टली। पर इसमें नॉर्मल अगर हम देखेंगे, तो और भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको कहीं लग सकता है कि इसमें काम किया है या नहीं। इस जगह तो कन्फर्म काम किया हुआ है और दूसरी जगह भी हम देख लेते हैं, कोई और जगह काम तो नहीं किया है। तो इस तरीके से क्या है, नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होती हैं आप घर पर ठीक कर सकते हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, बायोस को हमने रीसेट कर दिया है। इसके बाद हम लगाएँगे अपना पावर केबल। जो अपना जो पावर होता है चार्जर, उसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। लगाने के बाद अब हम इसमें ये चेक करेंगे, अब हम लगाएँगे इसमें अपना
डायरेक्टली इसको चालू करके देख लेते हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसका फ़ैन भी नहीं घूम रहा है, मतलब आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ पावर बटन दबाता हूँ तो इसका फ़ैन भी नहीं घूम रहा है, पावर भी नहीं आ रहा है। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा हेवी इश्यू है, मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है, तो इसको हम मशीन पे रख के चेक करेंगे। और ये जो आगे का पार्ट है, आपको अगली वाली वीडियो में मिलेगा कि हमने इस लैपटॉप को किस तरीके से चेक किया, किस तरीके से प्रॉपर तरीके से हमने इसको रिपेयर किया सक्सेसफुली। होता है रिपेयर तो हम वीडियो डालेंगे, अगर नॉट रिपेयरेबल हुआ तो हम वीडियो नहीं डालेंगे। और हाँ, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बिरजू इन्फोसिस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपकी और ज़्यादा हेल्प कर सकें। तब तक टाटा बाय बाय, मिलते हैं नई यूनिक वीडियो में।